भक्त एवं भक्तिमती माता हो। गत दिवस में आपने भगवान भागवत के सत्संग के माध्यम से भगवान त्रिकालावादित सत्य हैं और तीनों प्रकार के तापों को समन करता है, संसार के संपूर्ण भय का हरण करने वाले हैं, हनन करने वाले हैं और संसार को बनाते भी वही हैं, पोषण भी वही करते हैं, संहार भी वही करते हैं। महात्मा के माध्यम से ये सत्संग को श्रवण किया था। उसी क्रम में आगे श्री सूत जी से ऋषियों ने जो निवेदन किया है उसका उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि सुनिए। एकदा तु विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायात दद्रसुस्तत्र नारदम्। एक बार शनकादिक ऋषि बदरिका आश्रम में देवर्षि नारद को देखते हैं और ऐसी मुद्रा में दर्शन किया देवर्षि नारद का कि गत वित्तो यथा जनाः, जैसे किसी कंजूस व्यक्ति का धन लूट लिया जाए तो वो नितांत दुखी हो जाता है और उसके मुख पर प्रत्यक्ष मलिनता दिखाई देती है। ऐसे ही आज देवर्षि नारद के मुख की स्थिति है। देवर्षि नारद का मुखारविंद मुरझाया हुआ है। ये देख करके सनकादिक ऋषियों ने पूछ लिया, तुम कहाँ से आ रहे और कहाँ जा रहे? इतनी शीघ्रता में कहाँ से आगमन हुआ है और कहाँ जा रहे हो? कथम ब्रह्मन दीन मुखः, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मापुत्र नारद, आपका मुख दीनता से युक्त क्यों है? दीन बंधु के दास होकर के दीनता से युक्त दिखाई देते हो, ये आश्चर्य की बात है। कारण क्या है? कुतश्चिंता तरो भगवान, वो कौन सी बलवती चिंता है जो तुम्हें इस समय व्यग्र किए हुए है? जैसे ही आग्रह किया है देवर्षि नारद ने निवेदन किया, ऋषियों क्या बताऊं, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। देवर्षि नारद कहते हैं कि मैंने मृत्युलोक को सर्वश्रेष्ठ जाना था क्योंकि ये कर्म भूमि है। इस भारत भूमि की आकांक्षा को लेकर के मैं ऊर्ध लोकों का अतिक्रमण करते हुए, भ्रमण करते हुए और मृत्यु लोक में आ पहुंचा। और यहाँ आकर के मैंने एक ही स्थान को नहीं तो हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, मैं हरिद्वार में गया, कुरुक्षेत्र में गया, रामेश्वरम में जाकर के दर्शन किया। कहाँ तक बताऊं, मैंने संपूर्ण तीर्थों का और संपूर्ण भारत भूमि का भ्रमण किया। लेकिन महाराज मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि मन को शांति देने वाली अवस्था कहीं दिखाई नहीं देती। फिर क्या हुआ महाराज? ऐसी परिस्थिति को देख करके मन व्यग्र होता चला गया और मैं आगे बढ़ता गया। मैंने क्या देखा? मैंने देखा तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपतिनाम च कलकनम। कलकनम, ये कलयुग जो है इसका ऐसा प्रभाव प्रभावित कर रहा है संसार को कि महाराज तरुणी प्रभुतागे है। गृहस्थों के यहाँ जो गृह स्वामी पुरुष को माना जाता था वहाँ देवियों का स्वामित्व हो गया। तरुणी माने स्त्री, स्त्रियों का स्वामित्व। जो देवियाँ कहती हैं वही घरधनी करते हैं, वही पति लोग पत्नी के आश्रय को लेकर पत्नी के इशारे पर नाचते हैं। तो तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायका। जहाँ अपने माता पिता, गुरुजन, बड़े भाई आदि की आज्ञा या सलाह मानी जाती थी, वहाँ साले की सलाह को प्रधानता दी जाने लगी। श्याल को बुद्धिदायका। कन्या विक्रयणो लोभात्, जिस कन्या का दान करके व्यक्ति कहता था मैंने यज्ञ का फल पा लिया, कन्यादान यज्ञ कर दिया, वही कन्या का विक्रय किया जाने लगा इस कलयुग के प्रभाव से। कन्या विक्रयणो लोभात् दंपतिनाम च कलकनम। पति पत्नी में कलह होने लगा।
पति पत्नी परस्पर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, कलह करते हैं, ये कलयुग का प्रभाव। नहीं तो पति पत्नी में कभी विवाद नहीं होना चाहिए, ये सतयुगी लक्षण है। तो ये सब इस प्रकार की स्थिति कलयुग के प्रभाव से है। और ये कलयुग ने क्या क्या कर दिया है महाराज। देखा मैंने पृथ्वी का भ्रमण करते हुए, क्या देखा, कहते हैं इदानीं सून चित्तोसी गतवितोहिता। मुझे जो आप देख रहे हैं, मेरे मुख की जो आकृति है, ना पश्यम कुछ शर्मा मन संतोष कारकम, मन को संतुष्ट करने वाला किसी प्रकार का कहीं कोई प्रभाव, कोई आचार विचार, कोई संस्कार और महापुरुषों का दर्शन जब नहीं हुआ तो मन में बड़ा दुख हुआ। और मैं देखता हूं कि इस प्रकार के मंद कर्म का प्रभाव हो गया कि मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुता। जब व्यक्ति के कर्म में मंदता आई तो कर्म के प्रभाव से मंदाह, वो मंद पड़ गया, मलिन हो गई उसकी बुद्धि। सुमंद मतयो हो, बुद्धि उसकी मलिनता से युक्त होकर के अब उचित निर्णय और कल्याण की वास्तविकता को जानने और मंथन करने में असमर्थ हो गई। और इस प्रकार से जब बुद्धि मलिन हुई तो भाग्य भी मंद पड़ गया। मंद भाग्या ह्युपद्रुताः। अब महाराज क्या कहा जाए, पाखंडिनस्ता। महाराज संसार में पाखंड फैल गया। पाखंडिनाः संतो विरक्ता सपरिग्रहाः। जो साधु और महात्मा जन जैसा वेश उनका हुआ करता था, ऐसा अब कलयुग में लोग वेश तो बनाते हैं लेकिन पाखंड से युक्त रहते हैं। केवल वेश ही वेश है, अंदर वो बात नहीं है। इसीलिए ऐसा करने का कारण हो गया क्या, विरक्ता सपरिग्रह, कि वो विरक्त का नाम है कि हम विरक्त हैं, वैराग्य ले लिया है, संन्यास ले लिया है, लेकिन परिग्रह ऐसा करके रखते हैं कि गृहस्थों के पास भी जो सुविधा और व्यवस्थाएं नहीं है वो साधु और सन्यासियों के पास उपलब्ध है, प्राप्त है। महाराज इस प्रकार से कहां तक कहें, ऐसी स्थिति को जब देखा तो मन दुखी हुआ। और ये देख करके आगे चलते चलते मैं श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा, जहां भगवान ने अनेक बाल लीलाएं की हैं, अनेक प्रकार की अद्भुत लीलाएं भगवान ने पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण के रूप में जो की हैं। वहां जाकर के मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या देखा, क्या देखा तो कहा मैंने, तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन् मुनीश्वराः। हे मुनीश्वर, हे सनकादिक ऋषियों, ये देवऋषि नारद सनकादिकों से कहते हैं कि तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन् मुनीश्वरा। उसको सुनिए क्या देखा। एक ऐसी युवती को मैंने देखा है जो सैकड़ों युवतियों से घिरी हुई है। 18 वर्ष की अवस्था है, लेकिन वह करुण क्रंदन कर रही है और उसके दोनों पार्श्वों में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। 2 वृद्ध पुरुषों को पड़े देखा, उनके मध्य में बैठी युवती रो रही है, रुदन कर रही है, और सैकड़ों सुंदर युवतियां अनेक प्रकार से वाणी से, व्यवहार से, अनेक प्रकार से उसको सांत्वना देने की चेष्टा कर रही हैं और सांत्वना दे रही हैं। लेकिन इसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं हो पा रही है वह देवी। मेरे मन में विचार आया कि चल के देखना चाहिए। ऐसा विचार करके जब मैं आगे बढ़ा और कुछ समीप तक पहुंचने के बाद मन में आया कि संसार, इसमें तो अनेक प्रकार की स्थितियां हैं, क्या देखना। ऐसा मन करके मैं वहां से वापस होने को हुआ। इतने में वह युवती खड़े होकर के पुकारने लगी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मन चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। ए महात्मन, एक क्षण के लिए रुक जाइए, रुक जाइए, हमारी चिंता का विनाश करते जाइए। क्यों कि संसार में जब किसी सत्पुरुष का दर्शन हो तो समझ लेना कि पुण्यों का उदय हुआ है, भगवत कृपा हुई है। महात्मा माने महान आत्मा, जो वास्तविक पवित्र आत्मा है। ऐसे सत्पुरुषों का यदि जीवन में आगमन या दर्शन होता है तो निश्चित रूप से हमारे भाग्योदय का संकेत हुआ करता है। अनेक प्रकार की समस्याओं का निदान वहां होता है। देवी भक्ति देवऋषि नारद को पुकारा। नारद जी आए और आकर के पूछा, काशी त्वम का विमौचे महानार्या का पद्मलोचना। देवी तुम कौन हो और ये दोनों कौन है जो तुम्हारे पार्श्व में लेटे हुए 2 वृद्ध हैं।
और ये नार्याः का पद्मलोचना, ये सुंदर पद्मदल के समान नेत्र वाली सुंदरियां युवतियां जो तुम्हारे यहाँ सैकड़ों की संख्या में बैठी हैं, तुम्हें घेर करके ये कौन है और तुम्हारे रोने का कारण क्या है? जैसे ही प्रश्न किया तो देवी बोलते हुए अपना परिचय देती है। क्या? उसने कहा कि आप मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूं? अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरी ख्याति भक्ति के नाम से, मुझे लोग भक्ति कहते हैं। ये मेरे दोनों पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। और ये युवतियां जो मुझे घेर करके बैठी है, दोनों वृद्ध कौन है? ज्ञान और वैराग्य। और जो मुझे घेर करके युवतियां बैठी हैं, ये कोई और नहीं है तो ये गंगा, यमुना, सरस्वती, वेत्रवती, कावेरी, कौशिकी, गंडकी, सरजू आदि जो पवित्र पुण्य नदियां हैं, ये संपूर्ण नदियां ही मूर्तिमती स्त्री बनकर के मुझे सांत्वना दे रही है। हे भक्ति महारानी, तुम तो भगवान की प्रिया हो, प्रिय हो भगवान को, इसलिए खेद मत करो। ये मुझे सांत्वना, कोई अपने अंचल के वस्त्र से मेरे श्वेत बिंदु पसीनों को पहुंच रही है और कोई मुझे वाणी से सांत्वना दे रही है, कोई मुझे सहला रही है, लेकिन मेरे चित्त में शांति नहीं है। क्यों? बोले जो परिस्थिति बनी है मैंने कभी देखी नहीं। क्या हुआ? बोले आज तक देखने में ये आया है कि बेटे युवा और माता वृद्ध हुआ करती हैं, लेकिन आज मैं तो युवा हूँ, मेरे दोनों बेटे वृद्ध हैं। ये कैसा समय आ गया, जो नहीं होता था वो होने लगा। बस रोने का कारण ये है। तो कहा कि इसका कारण क्या है? बोले वैसे मैं भी वृद्ध हो गई थी, मैं भी जरा जीर्ण हो चुकी थी, लेकिन मुझे तो पुनः नवीन स्वरूप प्राप्त हो गया और मेरे पुत्र यथावत जैसे के तैसे वृद्ध के वृद्ध हैं। ये वृद्धत्व आया कैसे? तो देवी भक्ति कहती हैं कि मेरी उत्पत्ति, मेरा जन्म हुआ द्रविड़ देश में। द्रविड़ेशाहम उत्पन्ने, मैं द्रविड़ में उत्पन्न होकर के जब आगे बढ़ी तो कर्नाटक में आकर के युवावस्था को प्राप्त हो गई। वृद्धम कर्नाटके गता। और जब मैं क्वचिन महाराष्ट्र में मैंने प्रवेश किया तो कुछ आयु मुझे युवा से भी ऊपर जाती दिखाई दी, लेकिन जब गुजरात में गुर्जर प्रांत में प्रवेश किया है तो गुर्जरे जीर्णतांगता, मैं एकदम वृद्ध हो गई, नितांत चलते नहीं बनता था। ऐसी अवस्था को जब प्राप्त हुई तो महाराज उस समय मेरे बेटे भी वृद्ध, मैं भी वृद्ध और चलते नहीं बनता, उठते गिरते एन केन प्रकारेण जैसे तैसे ये ब्रज क्षेत्र में प्रवेश किया और यमुना के पुलिन पर आकर के भगवान की बाल लीलाएं जहां हुई हैं उस श्रीधाम वृंदावन में आई हूं। तो इस वृंदावन की रज का स्पर्श होते ही मैं तो युवा हो गई, लेकिन मेरे दोनों के दोनों पुत्र आज भी वृद्ध के वृद्ध पड़े हुए बने, दोनों को वृद्धत्व घेरे हुए हैं। अब क्या करूं मैं? देवर्षि नारद ने कहा कि देवी भक्ति खेद मत करो, भगवान नारायण तुम्हारा कल्याण करेंगे, आपको खेद नहीं करना चाहिए, भगवान श्री नारायण आपका कल्याण करेंगे। ऐसा कह करके महाराज और बारंबार देवी भक्ति को सांत्वना देते हुए देवर्षि नारद कहते हैं, घर घर तेरी करूं प्रतिष्ठा, रहे तुझे अब त्रास नहीं, और जो न करूं मैं अब ऐसा तो सच्चा हरि का दास नहीं। अरे तेरे आश्रित जो रहते हैं वो सच्चिदानंद को पाते हैं, तेरे कारण तो भगवान सबरी के घर भी जाते हैं। कहते हैं कि भगवान तुम्हारे कारण तो सबरी के यहाँ भी जाया करते हैं, और तुम जिसके हृदय में वास करती हो उसको तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मैं वचन देता हूं कि यदि घर घर में तुम्हारी प्रतिष्ठा करके तुम्हारे पुत्रों को युवा न बना दिया तो मुझे नारद मत, भगवान का भक्त मत कहना। ऐसी प्रतिज्ञा कर ली और जाकर के अपने मंत्रों का प्रयोग करने लगे देवर्षि नारद। क्या प्रयोग किया है? कहते हैं ज्ञान और वैराग्य के कान के समीप में जाकर के वेद का पाठ किया। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहु, वेद का पाठ किया, वेदांत को सुनाया और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करके तो कई बार सुना दिया।
उच्चारण कर रहे हैं, ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, ए ज्ञान उठो, ए वैराग्य जागो। इस प्रकार से जब कहते हैं तो महाराज वो उठने का मन करते हैं, नेत्र खोल दिए, उठने को हुए। नारद जी को लगा कि अब हमारा ये मंत्र प्रभाव सफल हो गया, और कुछ उठने के बाद पुनः जैसे के तैसे लेट गए, पुनः वृद्धत्व आ गया, जैसी की तैसी जीर्णता हो गई। वही इस अवस्था को पुनः नेत्र बंद करके और महाराज जैसे गहन निद्रा में सो रहे हों, ऐसी अवस्था को प्राप्त हुई। तो नारद जी विचार करने लगे कि अब क्या उपाय बच गया। वेद का पाठ सुनाया, वेदांत को सुना डाला, श्रीमद् भगवत गीता का कई बार पाठ कर दिया, और ज्ञान वैराग्य को चैतन्य नहीं कर पाया। ये चेतना से रहते हैं, अब क्या करूं। तब आकाशवाणी हुई, नारद जी तुम्हारा उद्यम सफल होगा, लेकिन सत्कर्म करने पर, और सत्कर्म की सूचना तुम्हें संतों से प्राप्त होगी। नारद जी ने विचार किया, क्या वेद का पाठ सत्कर्म नहीं है? वेदांत को सुनाना सत्कर्म नहीं है? श्रीमद् भगवत का पारायण, श्रीमद् भगवत गीता का पारायण क्या सत्कर्म नहीं है? वो सत्कर्म कौन सा है कि जिससे इनकी ये जीर्णता जाएगी? वो कौन वो संत हैं जो मुझे इसका मार्गदर्शन कराएंगे? ऐसा जान करके आकाशवाणी को सुना, भक्ति को सांत्वना दी, और वहां से आगे जाकर के देवर्षि नारद संतों के आश्रम को खोजने लगे। लेकिन नारद जी के आगमन का पता चला तो जो आश्रमधारी संत थे वो तो आश्रमों को, पर्णकुटियों को त्याग करके महाराज यत्र तत्र चले गए। कोई महात्मा यदि कदाचित आश्रम में मिल जाते और देवर्षि नारद निवेदन करते कि सत्कर्म किसे कहते हैं, तो संत हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करते, देवर्षि जिस प्रश्न का उत्तर आप नहीं जानते उसको हम क्या दे पाएंगे। कोई कोई संत आकाश को निहारता, क्या उत्तर दें। कोई कोई भूमि को कुरेदने लग जाता, और कोई कोई संत निवेदन करता कि हम इसमें दक्ष नहीं है, कोई योग्य नहीं है। तब देवर्षि नारद विचार करने लगे कि मैं बदरी का आश्रम में उत्तराखंड में जाकर के अलकनंदा के समीप में नर नारायण के सानिध्य में ऐसा तप करूंगा कि भगवान नर नारायण को ही प्रकट करके उनसे ही पूछूंगा कि सत्कर्म किसे कहते हैं। ये विचार करके चला आ रहा था, तब तक आपका दर्शन हो गया। शनकादिकों से कहा, अब आप ही बतलाइए ना कि सत्कर्म किसे कहते हैं। शनकादिकों ने कहा, खेद मत करो, सत्कर्म को तो आप पहले से जानते हो, केवल भूले हुए हो। क्या? हाँ, सत्कर्म का बोध तो आपको पहले से है, लेकिन आपने इसको विस्मृत कर दिया है। महाराज, सत्कर्म सूचको नूनो ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। शनकादिक ऋषियों ने कहा कि विद्वानों ने सत्कर्म का अर्थ किया है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। सत्कर्म माने श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। नारद जी ने कहा, वाह, आपको तो ज्ञात ही है कि श्रीमद् भागवत की कथा वेदों से, वेदांत से और श्रीमद् भगवत गीता आदि से ही प्रकट है। इन सभी का सार तो श्रीमद् भागवत है। तो मैंने पूरे के पूरे वेद सुनाए, चारों वेदों का पाठ किया, वेदांत को सुनाया, श्रीमद् भगवत गीता भी सुनाई, और तब भी ज्ञान वैराग्य को चेतना आई नहीं, तो भागवत से क्या होने वाला है। शनकादिक ऋषियों ने कहा, वाह नारद जी, विचार कीजिए। वेद व्यास जी ने जब खिन्नता का प्रश्न किया था तो आपने उसके समाधान के लिए श्रीमद् भागवत की चर्चा उनको सुनाकर के चतुश्लोकी भागवत कह करके उनके संशय की निवृत्ति और खेद का अंत किया था। आज आपको शंका होती है, विचार करना चाहिए। कैसे बोले, जैसे दूध में घी होता है, लेकिन दीपक में कोई दूध को भर के बत्ती डाल के उसको प्रज्वलित करना चाहे तो क्या दूध से भरा दीपक ज्योति दे पाएगा? नहीं। और उसी दूध को जब दही बना करके मंथन किया जाए और उसमें से मक्खन निकाल करके तपा करके शुद्ध घी बना लिया जाए, और फिर उस दूध में से निकले हुए उस घी को दीपक में भर के बत्ती डाल करके प्रज्वलित करो तो दीपक जलेगा। तो जो काम दूध से नहीं हुआ वो घी से होता है। जैसे कि गन्ने में जड़ से लेकर के उसके संपूर्ण जो है गन्ने में शर्करा और गुड़ व्याप्त है, लेकिन यदि कहीं आपको
कहीं कोई हलवा बनाना हो, भगवान को मोदक बनाने हो, और उसमें शक्कर गुड़ की जगह यदि गन्ने को डाले तो मिठास आएगी क्या? नहीं आएगी। लेकिन जब उसी गन्ने को कोलू में पेर के रस निकाल करके, तपा करके, क्रिया करके उसको गुड़ या शक्कर बनाएंगे, फिर मोदक आदि बनाएं, तो उससे तुरंत जो अनुकूलता चाहिए वो बनेगी। जैसे तिल में तेल रहता है, लेकिन तिल को यदि कड़ाही में डाल करके पूड़ियाँ निकालना चाहें तो निकलेंगी क्या? नहीं। लेकिन उसी तिल को कोलू में पेर के जब तेल निकाल करके वो कड़ाही में डाल के पूड़ियाँ निकालो तो तेल में पूड़ी निकलेगी। इसी प्रकार से परमात्मा का, सर्वव्यापी परमात्मा जो है वो साक्षात वेदमय ब्रह्म ही मूल सार तत्व के रूप में श्रीमद् भागवत में व्याप्त है, और श्रीमद् भागवत भगवान का सार तत्व है। इसीलिए जब भागवत की कथा आप भक्ति ज्ञान वैराग्य की चेतना के लिए श्रवण कराएंगे तो निश्चित रूप से उनकी वो जीर्णता दूर हो जाएगी और इनमें जो है दिव्यता आ जाएगी, युवत्व आ जाएगा। इसलिए आपको यत्न करना चाहिए। तो कहाँ ये भागवत की कथा कहाँ की जाए? शनकादिकों से कहा कि आप ही कृपा कीजिए ना, आप वक्ता बन जाइए, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ, उद्यत। तब सनकादि कहते हैं क्या? बोले गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। गंगा के समीप में आनंद नामक तट पर चलिए और वहां भगवान की ऐसी कथा होगी कि आज तक ऐसी कथा कभी पूर्व में हुई नहीं होगी। अपूर्वा रस रूपा, अपूर्व रस को देने वाली भागवत भगवान की जो दिव्य कथा का आनंद आनंद नामक तट पर गंगा के समीप में मिलेगा। गंगा द्वार समीप, तो गंगा द्वार माने हरिद्वार। अब ये गंगा द्वार महापुरुषों का कथन है कि व्यासी ने इसलिए लिखा कि यहाँ किसी संप्रदाय आदि के कारण तीर्थ में किसी की भेद दृष्टि न उत्पन्न हो जाए। क्यों? कि यदि हरिद्वार कहेंगे तो विष्णु द्वार कहे, हरि माने विष्णु, और हरिद्वार कहेंगे तो हर माने शंकर। इसलिए केदारनाथ और बद्रीनाथ, बद्रीनाथ भगवान स्वयं श्री विष्णु पूर्ण ब्रह्म नारायण हैं और केदारनाथ भगवान स्वयं शंकर हैं। तो दोनों का दरवाजा हरिद्वार ही है। तो हरिद्वार कहो या हरिद्वार कहो, बोले दोनों ही मत कहो, गंगा द्वार कह दिया व्यास जी। इससे किसी प्रकार के झगड़े की संभावना ही नहीं है। इसलिए गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामक, आनंद नामक तट पर ये कथा अपूर्व रस को देने वाली होगी। जैसे ही ये शनकादिकों ने कहा है तो नारद जी उनको निवेदन करके साथ लेके चल दिए। ये चर्चा संपूर्ण भूमंडल पर फैल गई और संपूर्ण ऋषि मुनि महात्मा अपने पत्नी पुत्र शिष्य आदिकों को लेकर के महाराज ये कथा के श्रवण के लिए चल दिए हैं। आनंद नामक तट पर जाकर के सनकादिक ऋषियों ने श्री नारद जी को सप्ताह विधि का श्रवण कराया है। श्रीमद् भागवत सप्ताह की विधि को कैसे सुनना जाता है ये विधि कही है। कहते हैं जैसे ही महाराज सनकादिक ऋषियों ने यद दर्शनम च विनिहंत्यासु बुद्धानि सद्यः श्रेयस्तनोति भव दुख दवार्दिताना, संसार के संपूर्ण दुखों का अंत करने का सामर्थ्य जिस कथा में है, जो भक्ति और ज्ञान वैराग्य के दुख की निवृत्ति कर देती है, तो हम संसारी जीवों के दुख की निवृत्ति में तो कोई संदेह की स्थिति ही नहीं है। कैसा भी कोई संकट हो, कैसा भी कोई कष्ट हो, भाई संसार क्या चाहता है? हर जीव की आकांक्षा है सुखी रहने की, और यदि सुखी रहना है तो भगवान भागवत के सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आश्रय ले लो और कथा सुनकर के जीवन में प्रयास करो कि कथा जो कहती है वो हम अपने जीवन में उस प्रकार का आचार विचार रखेंगे। और यदि कथा सुन के जीवन को कथामय बना लिया तो व्यथा रह ही नहीं सकती। व्यथा का किसी प्रकार से आपका जीवन आवृत नहीं रहेगा, बल्कि निर्व्यथ हो जाएगा, व्यथा रहित हो जाएगा, निर्द्वंद जीवन जियोगे। संसार में रह करके भी कष्ट आदि का अनुभव नहीं होगा और मानव जीवन की सार्थकता हो जाएगी। मानव जीवन भारत भूमि में मिला है तो भागवत भगवान की कृपा का प्रसाद जीवन में अवश्य मिलना चाहिए। इसलिए श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, शनकादिकों ने नारद जी से कहा कि सुनिए क्या, शृणु नारद प्रमक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने
गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। ये आनंद नामक तट जो गंगा द्वार पर स्थित है, यहाँ श्रृणु नारद वक्ष्यामो, यही हम आपको ये कथा का श्रवण कराते हैं। ऐसा कह करके शनकादिक ऋषियों से जो प्रार्थना देवर्षि नारद ने की है उसका उत्तर देते हुए कहते हैं क्या? बोले जो मानव जीवन को पाकर के और जीवन पर्यंत यदि भागवत की कथा नहीं सुन पाता तो उसे मनुष्य होने के बाद भी मनुष्य नहीं कहना चाहिए, वो पशु ही है। क्या? आजन्म मातृमप्येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवदवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। मिथ्या उसकी माँ को धिक्कारा जा रहा है। मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा, वो केवल अपनी माँ के प्रसव पीड़ा के दुख का कारण बना। ऐसी संतान को मनुष्य कहने में भी पाप है। क्यों? आजन्म मात्र मपियेन सठेन किंचित, जिसने जन्म लेकर के भारत भूमि में मनुष्य का शरीर पाके और जीवन पर्यंत अगर भागवत की कथा का श्रवण नहीं किया तो धिक्कार है उसकी माँ को। उसको कुत्ते सुअर और ऊंट आदि भी धिक्कारते। अरे इससे तो अच्छा होता कि तू हम जैसा कोई पशु होता। इतना अच्छा पवित्र मानव शरीर, स्त्री पुरुष का शरीर तुझे मिला, स्त्री बना या पुरुष बना, वो भी भारत भूमि में, और फिर भी भागवत की कथा से वंचित रहा। धिक्कार है तेरे जीवन को। तेरा सिर कैसा है? बोले कद्दू के समान है, किसी मतलब का नहीं है। तेरी आंखें कैसी हैं? बोले मोर पंख के समान है। जो मोर पंख पे भी आंख बनी होती है लेकिन कुछ देख नहीं पाती। मोर पंख में आंख बनी दिखाई देती है लेकिन उसको कुछ दिखता नहीं है। ऐसे तूने भगवान का दर्शन नहीं किया। तेरे पैरों को धिक्कार है तुझे जो मनुष्य के पैर मिले कि तूने किसी तीर्थ की यात्रा नहीं की, गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान नहीं किया। तेरे कानों को धिक्कार है जिन्होंने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी। और तेरी ये जीवा तो मेढक की जीवा है कि जिससे भगवान का कभी नाम नहीं गाया गया। जब कथा सुनोगे ही नहीं तो भगवान के नाम से संबंध जुड़ेगा कैसे? इसलिए इस प्रकार से पशु भी उसको धिक्कारते हैं। तो इस कथा को श्रवण करने के लिए चल दिए कौन कौन? बोले भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रो त्रिज पिप्पलादा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। योगेश्वर व्यास पराशर छाया सुको जा जल जन्नु मोख्या। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सर्वेभ्य मुनि गण सह पुत्रा शिष्या स्वश्रेभि यथेप्येण। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार से महाराज ये भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात आदि अपने अपने परिवार के माने सदस्यों को, पत्नी पुत्र शिष्य आदिकों को लेकर के, बंधु बांधवों को लेकर के वह कथा सुनने के लिए उस आनंद नामक तट पर हरिद्वार में पहुंच गए।
और सभी को यथोचित स्थान दिया गया। वहाँ सन्यासियों को सर्वप्रथम उच्च स्थान देकर के बिठाया है। उसके बाद में महाराज वानप्रस्थियों को स्थान दिया है। फिर कहते हैं ब्रह्मचारी गृहस्थ आदिकों को स्थान दिया गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यथोचित जिसको जहाँ बिठाना चाहिए सभी को यथोचित स्थान दे करके बिठाया गया। देवऋषि नारद निवेदन कर रहे हैं, उस सनकादिक कथा कह रहे हैं। अब जहाँ नारद जी जैसे श्रोता हैं जिन्होंने गृह सूत्र का निर्माण किया है, संसार के कल्याण में सदैव तत्पर रहते हैं, और जहाँ सनकादिक जिनके जीवन में शिवाय परमात्मा के भोजन भजन के रूप में भी दूसरा कुछ नहीं है। गोस्वामी जी ने तो लिखा है क्या, आसा वसन व्यसन यह तिनहि, 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 रघुपति चरित होता सुनहि, रघुपति चरित होता सुनहि, रघुपति चरित होता सुनहि, रघुपति चरित होता सुनहि। ऐसे सनकादिक ऋषि श्रीमद् भागवत की कथा के वक्ता है। अपूर्व कथा हो रही है। श्री सनकादिकों ने कहा कि सुनिए, भागवत की कथा को सुनने के लिए किसी प्रतीक्षा या किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, लेकिन कोई कामना ना हो। केवल एक ही कामना हो कि हम भगवान के हैं और भगवान की प्रीति के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। जब ऐसा संकल्प हो तो उसमें फिर किसी प्रकार के मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। फिर श्रीमद् भागवत की कथा को निष्काम भाव से केवल भगवत प्राप्ति या भगवत प्रसन्नता के लिए श्रवण करना हो तो इसमें न तो 7 दिन निश्चित होने की आवश्यकता है और न किसी मुहूर्त में आरंभ करने की आवश्यकता है। कितने भी दिन तक, महीने, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, वर्ष, 2 वर्ष, जितना सुनना हो सुनते रहो। और कब से शुरू करें, बोले ये भी आवश्यक नहीं कि नहीं मुहूर्त कोई विशेष देख लेंगे तभी आरंभ करेंगे, नहीं। भागवत की कथा तो सदा सेव्या सदा से। यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्रम समाश्रयेत। यदि भागवत की कथा को सुनोगे तो संदेह नहीं कि भगवान हृदय में आकर के आसीन हो जाएंगे। और जब भगवान हृदय में आ जाएंगे फिर किसी प्रकार से कोई विरोधी स्थिति हमारी रह सकती है क्या? अरे जिसके नाम लेने मात्र से संपूर्ण अमंगल समाप्त हो जाते हैं। यही कर नाम लेत जग माही और सकल अमंगल मूल नशाही। जिनका